अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज की महफ़िल पाक में उन्वान सुखन है इल्म ग़ैब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म के समंदर के इंतहा को कौन नाप सके। देने वाला खुदा है, लेने वाला रसूल है। अल्लाह के बहुत सारे राज़ों में से एक राज इल्म ग़ैब मुस्तफ़ा भी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कितना इल्म अता हुआ, कितना गैब जानते थे, ये उम्मत का बहस का मौजू नहीं है। बस हमें इतना ही यकीन रख लेना चाहिए जो बरेली के इमाम ने हमें यूँ सिखाया है कि सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिल फर्श पर है तेरी नज़र। या रसूल अल्लाह, सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिल फर्श पर है तेरी नज़र। मलकूत मुल्क में नहीं कोई शय वो जो तुझ पे आया नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में आपकी निगाहे असर में कौन सी ऐसी चीज़ है जो मख्फी है, जो छुपी हुई है। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला। निहा कहते हैं छुपी हुई चीज़ को, पोशीदा। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो मौजज़े अता किए, उन मौजज़ात में से एक अजीम मौजज़ा आपका इल्म गैब भी है। मुझे यहाँ पर इस मौजू पर गुफ्तगू इसलिए भी करनी है कि ज़माने के गुज़रते गुज़रते कुछ इस्लाम में ऐसे ख़यालात भी पनपने लगे जिन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का सिरे से इनकार कर दिया। और बाज़ जमातें तो वो हैं जो गैब को मानती हैं लेकिन वो नापती हैं, इतना था और इतना नहीं था। ये सब बिदआत हैं, ये सब नई ईजाद की हुई चीज़ें हैं। फ़िरक़े में नई तालीमात आई कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इतना गैब था, उतना गैब था। पहली बात तो ये है कि उनके इल्म को जज कौन करे जो उनसे बड़ा आलिम हो। क्या कोई उम्मती अपने रसूल के इल्म को नाप सकता है? अब यहाँ से मैं आपको कुरानी आयात और अहादीस की रोशनी में और अक़वाल सलफ़ सालिहीन की रोशनी में अर्ज़ करना चाहूँगा, उम्मत के साबिक़ा उलमा से लेकर सहाबा तक का अक़ीदा क्या रहा है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को लेकर। और आज अगर ये हमारे ज़माने में फितने का बाइस बन गया, आपस में झगड़े और निज़ा और जंगो जदाल का बाइस बन गया, तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये मसला निकला कहाँ से है। जबकि सहाबा में इस बात पर किसी का इख्तिलाफ नहीं था कि हुजूर को इल्म गैब था कि नहीं था। इस पर कोई डिस्कशन आप हदीस की किताबों में नहीं दिखा सकते कि सहाबा आपस में झगड़ते थे कि हुजूर को इस बात का गैब था कि नहीं था, कभी नहीं। बल्कि सहाबा तो सहाबा हैं, उस ज़माने के जो मुशरिकीन थे, जो काफिर थे, उनका भी अकीदा था कि जो नबी होता है वो गैब की खबरें देता है। उनका भी अकीदा था। बात तो यही है, कई लोग आकर के हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से गैब की खबरें पूछते थे। अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो फलां चीज़ बता दीजिए, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो फलां चीज़ बता दीजिए। तो उनका हुजूर के पास आकर के इस तरह सवाल करना, ये इस बात की दलील है कि काफिरों का भी अकीदा था कि नबी गैब की खबरें जानता है। सहाबा की तो बात छोड़ें, सहाबा में तो कभी ये बात डिस्कशन में आई नहीं। लेकिन 14 सदियों के बाद उम्मत इस हाल से गुजर रही है कि इनमें भी कुछ बनाम उलमा ऐसे लोग आए जिन्होंने बाज़ाब्ता फ़िरक़ों की बुनियाद रखी और किताबों में लिख मारा रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पीठ पीछे की खबर नहीं थी या दीवार पीछे का इल्म नहीं था। ये वो बातें हैं जो 1400 साल के बाद बाज़ मौलवी कहलाने वाले हजरात ने लिख दिया या गढ़ लिया और उम्मत को इसी बात पर परेशान कर दिया। जमातें पैदा हो गई। लेकिन मेरे अजीज़ों, हम जो आज तक अकीदे पर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये वही है जो 14 सदियां पहले सहाबा का अकीदा था। वो अपने नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक क्या अकीदा रखते थे। कुरानी आयात भी इस बात की शाहिद हैं
चंद इनके जो एतराज़ात हैं, मैं आज पूरी इल्मी गुफ्तगू आपसे करूँगा, थोड़ा जहन को तैयार रखें, दलाइल को भी समझें, इसलिए कि सिर्फ सुनी सुनाई बात पर यकीन कर लेना ये सुन्नी की आदत नहीं होनी चाहिए। दलाइल की रोशनी में बात करें। कुरान पाक की जितनी आयात हैं मैं उनके ऊपर आता हूँ, अभी आता हूँ, लेकिन सहाबा का पहले अकीदा क्या है ये तो मैं बता दूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी हाजिर होते हैं और वो गरीब सहाबी थे। वो घर से ये सोच करके निकलते हैं उनकी वालिदैन का इंतकाल हो चुका था और गुर्बत बहुत ज़्यादा थी, तंगदस्ती थी। वो सहाबी कहते हैं मैं घर से ये निकला कि आज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दोनों चीज़ों की दुआ करा लूँ, मेरे माँ बाप की मगफिरत की दुआ हो जाए, मेरे माल में बरकत की दुआ हो जाए। वो आए मस्जिद नबवी शरीफ में, लेकिन मामला ऐसा था कि असर के बाद बड़े बड़े सहाबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर कर बैठे हुए थे। इनको जाने का मौका ही नहीं मिला और ये कहते हैं मेरी हिम्मत नहीं हो सकी सबसे आगे बढ़ कर के मैं अपना मुद्दा रखूं। मगरिब की अजान हो गई, मगरिब पढ़ाई रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर जलसा हुआ, लेकिन फिर सहाबा घेर लिए। ये कहते हैं मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिला, दूर खड़ा रहा। इशा हो गई, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इशा के बाद अपने हुजरे की तरफ रवाना हो गए, अपने घर की तरफ रवाना हो गए। इस सहाबी कहते हैं आखिर तक मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, सोचा कि दरवाज़ा खुलने से पहले एक बार मौका मिल जाए मैं बात कर लूं। ये सोचते हुए पीछे हाथ बांधे चले जा रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आगे आगे चल रहे हैं। दरवाजे के करीब पहुंचे, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पलट करके देखते हैं और उस सहाबी से कहते हैं जा अल्लाह तेरे वालिदैन की मगफिरत फरमाए, अल्लाह तेरी गरीबी और तंगदस्ती को दूर फरमाए। मिली वो मुराद भी जो कह न सका लब से, मेरे सुकूत पर भी मेरे शाह की नजर गई। अजीज़ा ने गिरामी, ये सहाबा का अकीदा था। वो कहते हैं कि मुझे बोलने की अभी नौबत भी ना आई, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसी बात की दुआ मेरे लिए फरमाई जिस बात का मैं घर से सोच करके निकला था। तो ये सहाबा का ईमान भी था, यकीन था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गैब की खबरें जानते हैं। अब और दूसरे सहाबा की बात मैं बताऊं, जंग तबूक के मौके पर, जंग तबूक बड़ी सख्त जंग हुई है और मदीने से तकरीबन 800-900 किलोमीटर दूर का फासला है तबूक। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मदीने के सारे जितने भी जवान थे सबसे कहा था कि इस जंग में शरीक हो जाएं। सब निकले, 3 सहाबा पीछे रह गए। उसमें हजरत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला जो हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं मुझे कुछ हुआ तो नहीं था, अभी जाऊंगा तभी जाऊंगा, जैसे लोग जमात में शरीक होने के लिए काहिली कर जाते हैं आज के ज़माने। मैं सहाबा को तमसील या तशबीह नहीं दे रहा, लेकिन वो सहाबी कहते हैं मेरे साथ ऐसा मामला हुआ कि कोई उज़्र नहीं था, लेकिन मैं सोचा कि अभी सुबह जाकर के जमात में मिल जाऊंगा। सुबह हुई, सहाबा की सफ़ें लगी, निकलने का वक्त आ गया। इन्होंने ये सोचा थोड़ा घर में आराम कर लेता हूँ, दोपहर तक मदीने के बाहर ही रहेंगे, जल्दी से जाकर के मिल लूंगा। वो जमात मदीने से बाहर भी चली गई। सोचते सोचते शाम हो गई और ये नहीं गए। इस तरह 3 सहाबा मदीने में रह गए और जंग तबूक में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस तशरीफ ले गए। जब जंग का ख़त्म हुई, वहाँ से वापसी हुई, आने के फ़ौरन बाद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन 3 को तलब किया। अब इनकी बातें सुने। हज़रत काब बिन मालिक हैं इसमें, ये कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें बुलवाया और हुजूर की आदत करीमा थी, सबसे पहले पूछते थे कोई उज़्र था तुम्हारे पास, ना आने की कोई वजह थी। अब इस सहाबी की बात सुने, कहते मैं चाहता तो कुछ ना कुछ बात गढ़ लेता कि घर का काम काज आ गया था, बच्चे बीमार थे, जायदाद का मसला था, कुछ तो कह देता। हज़रत काब कहते हैं, ये अल्फाज हैं उनके, मैं कुछ बहाना कर ले जाता, लेकिन उसके पास क्या बहाना करूं जो दिलों की हालात भी जानता है, जो दिलों की भी खबर रखता है।
वो कहते हैं सहाबी रसूल कि मैं कह दिया कि ऐ अल्लाह के नबी आप बेहतर जानते हैं, उज्र तो कुछ नहीं था, सुस्ती और काहिली ने मुझे दूर रखा। तीनों का यही मामला था। बहरहाल ये मामला अलग है, किसी दूसरे वक्त अर्ज करूं, ये लंबी हदीस है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन तीनों सहाबा का बायकाट किया 40 दिन तक। फिर कुरान की आयत नाजिल हुई, उनकी तौबा कबूल हुई, फिर उनको माफ किया गया। लेकिन मुझे इससे बयान यही करना था, सहाबा का अकीदा ये है, वो ये कहते हैं हम चाहते तो बहाना कर लेते, लेकिन उनके पास क्या बहाना करें जो दिलों की भी जानते हैं। इसका मतलब ये है कि ये सहाबा उसका उस तरह का अकीदा नहीं रखते थे जो आज के मुल्ला कहते हैं कि पीठ पीछे की खबर नहीं थी, दीवार के पीछे की खबर नहीं थी। वो सहाबी कहते मेरे दिल के हालात वो जानते थे, इसलिए मैं बहाना नहीं कर सका। अजीजा ने गिराम वक़ार, एक दो नहीं कई बातें इस बात की शाहिद हैं और दलील हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गैब की खबरें दी हैं। अब मुझे ये बताएं, नबी जो लफ्ज़ है ये किसी भी दुनिया की डिक्शनरी में जाकर उठाओ, अरबिक लफ्ज़ है ये, नबी अरबिक वर्ड है। इसका तर्जुमा कहीं से भी जाकर के आप देखें, नबी का माना होता है गैब की खबर देने वाला, गैब की खबर देने वाला। इसका डेफिनेशन ही ये है, अगर वो गैब की खबरें ना दे तो फिर नबी कैसा? वो लफ्ज ही उसके ऊपर सूट नहीं करेगा अगर वो गैब की खबर नहीं जानते हों। गैब की खबर से मुराद क्या है मेरे अजीजों? जो जाहिर है हम इसको कहते हैं जाहिरी खबर, और गैब में बहुत सारी चीजें आती हैं। जमीनों का इल्म, आसमानों का इल्म, तुम्हारे नसब का इल्म, तुम्हारे दिलों के अंदर छुपे हुए राजों का इल्म, तुम्हारे घरों में मौजूद खबरों का इल्म, बहुत सारी चीजें आती हैं, ये सब गैब में आती हैं। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक कुरान कह रहा है, व उब्रिउल अकमह वल अबरस व उहिल मौता बिइज़्निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं तुम्हें वो सब चीजों की बात बता दूंगा, खबर दे दूंगा जो कुछ तुम अपने घरों में बैठकर खाते हो और जो कुछ तुम जमा करते हो। ये कौन कह रहा है? ईसा अलैहिस्सलाम। उनकी जुबान में कुरान बयान कर रहा है। कुरान ये कह रहा है ईसा अलैहिस्सलाम उन तमाम चीजों की खबर देते थे जो लोग अपने घरों में खाते हैं, जो लोग अपने घरों में जमा करते हैं। जब बनी इसराइल के नबी ईसा अलैहिस्सलाम घरों में मौजूद खानों की खबर दे सकते हैं, सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत की खबर नहीं रख सकते? अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कितना गैब रखते थे, कितना नहीं, एक अलग टॉपिक है। मैं आपको इस मसले को निहायत ही अखलाक के साथ, तमीज़ के साथ, तहजीब के दायरे में बताऊंगा। इसलिए कि कभी कभार होता है कि कोई जोश में और जज्बे में इधर से उधर चला जाए, लेकिन मैं बड़े अदब के साथ आपसे अर्ज करूंगा, इल्म गैब का इनकार कहां से आया, क्यों हुआ, और हमारा आज ये मसला क्यों बना। उसकी वजह यह है कि बाज सलफी और वहाबी और उनकी पैरवी में जमाते देवबंद, जिनके बाज उलमा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कुछ इल्म गैब का इनकार किया, उनकी किताबों में मौजूद है। अब यहीं से ये मसला निकला, उनके इस मज़ऊमा बातिल अकीदे के ऊपर इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूरी किताब तसनीफ फरमाई, अद्दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया, जिसमें तकरीबन 200 दलाइल से साबित किया है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मा काना व मा यकून का इल्म था, जो कुछ हो चुका और जो कुछ होने वाला है सबका इल्म था, सबका इल्म था। अब अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के मुतालिक आप डिस्कशन में आ जाएं, तो अब मैं आपको बताता हूं, आपको किसने बताया कि इंसान अव्वल कौन था? दुनिया में सबसे पहले कौन आया? ये सबको मालूम है कि नहीं? आदम अलैहिस्सलाम है। वो सबसे पहले नबी थे, सबसे पहले रसूल थे। अब इससे पहले भी अगर जाएं, आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कैसे किया गया? आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहे, जन्नत से फिर दुनिया में भेजे गए, उनकी पैदाइश के मामलात, उनके दुनिया में आने के मामलात, फिर सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग फरमाई 950 साल, उसके बाद और भी अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के वाक़यात,
ये सब बातें आपको बताई किसने? किसने खबर किया? कौन बताया आपको? सबका नुक्ता इत्तिहाद तुम्हारे यहाँ जमा होगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ना बताते तो न तुम्हें आदम अलैहिस्सलाम की खबर थी, न तुम्हें नूह अलैहिस्सलाम की खबर थी, न तुम्हें इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की खबरें थी, न तुम्हें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़यात मालूम थे। कुरान जो कुछ भी बयान हुआ है वो मुस्तफ़ा की ज़ुबान से तो बयान हुआ है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़ुबान से बयान हुआ है। तो मेरे अजीज़ों, जो हो चुका हुजूर उसका भी इल्म रखते हैं, जो हो चुका मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसका भी इल्म रखते हैं, उसकी खबर रखते हैं। अब बाद में होने वाला ये भी आपको मालूम है, हर मुसलमान का अकीदा है क़यामत आने वाली है या नहीं? अगर इनकार करोगे तो इस्लाम से निकल जाओगे। क़यामत कैसे आएगी इसका पूरा नक्शा भी मालूम है, कैसे आएगी आपने उलमा से सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा। क़यामत के करीब क्या क्या हालात होंगे, निशानियां क्या क्या हैं, ये सब चीज़ें बताई गई। याजूज माजूज आएंगे, दज्जाल निकलेगा, सूरज पश्चिम से निकलेगा, दाब्बतुल अर्ज़ आएगा, ये बड़ी बड़ी निशानियां। ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, ये बड़ी बड़ी निशानियां। और उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि सूर फूंका जाएगा। ये इसराफील अलैहिस्सलाम के हाथ में अभी सूर है, फरिश्ते हैं, और वो बाजे की शक्ल की एक चीज़ है, उससे आवाज़ धीरे धीरे निकलेगी और उसके बाद फैलती जाएगी, निहायत तेज़ हो जाएगी। उसी आवाज़ के धमाके से पूरी दुनिया का इख्तिताम होगा। फिर सूरज चांद टकरा दिए जाएंगे, तारे फट जाएंगे, ज़मीन उड़ा दी जाएगी, पहाड़ रूई के गाले की तरह उड़ रहे होंगे। फिर मैदान क़यामत कायम किया जाएगा, क़यामत आएगी। इतना सारा डिटेल ये किसने बताया आपको? ये कौन बताया है? अगर रसूल पाक आने वाली खबरों को नहीं जानते थे तो फिर क़यामत की खबर कभी नहीं देते। इसका मतलब है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर रोज़े क़यामत तक जो सूर फूंका जाएगा, कायनात की हर चीज़ से वाकिफ थे, हर चीज़ से बाखबर थे।